यहाँ के दंगे, आघात कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वहां हिंसक झड़पें हो रही हैं, ये तो फिर उनकी मंशा पता चल रही है। क्या ब्रिटेन को भगवा नापसंद है? क्या ब्रिटेन बनता जा रहा है मिनी पाकिस्तान? ब्रिटेन में हिंदुओं पर खतरा है। ब्रिटेन में अब डर लगता है। क्या कट्टरपंथियों के आगे ब्रिटेन सरकार झुक गई है? ब्रिटेन पर लगी कट्टरपंथ की कालिक। BJP and the RSS Hinduism supporters, you're not welcome in Birmingham, you're not welcome in Leicester, you're not welcome in Nottingham. ब्रिटेन सरकार का जिहादियों के आगे सरेंडर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और इस खास पेशकश में एक सवाल है कि क्या वाकई ही ब्रिटेन ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल हिंदुओं का भी है। जुल्म हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कसूरवार भी हिंदुओं को ही माना जा रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आखिर ब्रिटेन में चल क्या रहा है? क्यों साध्वी ऋतंबरा को ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया? इस पर यह खास रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ब्रिटेन में दंगों की आग में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पीड़ितों को ही अपराधी बनाया जा रहा है। भगवा से नफरत की आग लगाई जा रही है। साध्वी ऋतंबरा को ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया। क्योंकि बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर के बाहर 200 मुस्लिम कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया और साध्वी और बीजेपी को ब्रिटेन न आने की धमकी दी, जिसके आगे ब्रिटेन सरकार झुक गई। जब जिस कार्यक्रम का वो विरोध कर रहे हैं वो कार्यक्रम ही पोस्टपोन हो गया, हम वहां गए ही नहीं, फिर मंदिरों के ऊपर आघात कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वहां हिंसक झड़पें हो रही हैं, ये तो फिर उनकी मंशा पता चल रही है ना कि वो क्या चाहते हैं। वो भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, वो वोट बैंक बनाते हैं, फिर राजनीतिक ताकतों को अपने कंट्रोल में करते हैं और फिर भय बनाकर, भय का वातावरण बनाकर हिंसा के माध्यम से समाज के अंदर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट है, ये बहुत बड़ा सनातन के ऊपर आघात है। पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लिसेस्टर शहर और बर्मिंघम के हिंदू मंदिरों पर हमला करने के बाद भी ब्रिटेन सरकार जागने के बजाय कट्टरपंथियों के आगे झुकती नजर आ रही है। देखिए कैसे एक नकाबपोश कट्टरपंथी मंदिर के बाहर खड़ा होकर धमकी दे रहा है। Speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this bullshit. We're here now, outside the Mandir. It's a peaceful protest, we're not causing no trouble. But we turned up just to let you know if you come down, we're all going to be here for you. From look, show them, look around, even the speakers cancelled. Look how many men have turned up. We've got no issue with Hindus that are from Britain. We've got no issue with British Hindus. We grew up with them, we know all of them. But the rest of you BJP, RSS freshies, if you come in, you're going to get met by us every single time.
So if you want to come to Birmingham, Leicester, Nottingham, London, यदि ऐसी धमकियों से डरकर सरकार साध्वी को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसका दौरा कैंसिल कर देती है, तो ये ब्रिटेन सरकार की नाकामी ही कही जाएगी। देवालयों पे या किसी के आस्था केंद्रों पर नहीं झांके, पर आप वहां कांच की बोतलें फेंक रहे हो दुर्गा मंदिर में। कितनी बार वहां प्रदर्शन हो रहा है और जबकि वहां कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। इसका मतलब आपको तो बहाना चाहिए ना। आपने इस विश्व को, इस विषैले वातावरण को बनाने के लिए निश्चित ही किया हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिशें हैं और हिंदू समाज की, सनातन जगत की छवि बिगाड़ने की कोशिशें हैं। लेकिन सारा संसार जानता है कि भारतीय जहां जहां भी गए, उन्होंने बहुत शालीनता, सज्जनता से उस देश के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई और वहां अपने परिश्रम का पसीना भी बहाया। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ ये जहर भर कौन रहा है? कैसे पाकिस्तानी और खालिस्तानी मिलकर हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हैं? का वातावरण बनाना चाहते हैं, वो वोट बैंक बनाते हैं, फिर राजनीतिक ताकतों को अपने कंट्रोल में करते हैं और फिर भय बनाकर, भय का वातावरण बनाकर हिंसा के माध्यम से समाज के अंदर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट है, ये बहुत बड़ा सनातन के ऊपर आघात है, जिसके लिए सबको संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की सरकारों को भी लेना चाहिए और समाज को भी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन अगर दुर्जन इस तरह संगठित होकर आप पर हावी हो रहे हैं तो सज्जनों को भी संगठित होना होगा, उसके बिना तो त्राण नहीं मिलेगा। और वहाँ से जो संबंधित सरकारें हैं उनको सत्य बताना होगा और इसके लिए प्रयास करने होंगे, नहीं तो ये कब तक आपके द्वार पर ये लड़ाई आ गई है ना। भारत को बदनाम करने के लिए ब्रिटेन के अलगाववादी एक हो चुके हैं। भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को बदनाम कर भारत को बांटने की उनकी साजिश कामयाब हो, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। भारत ने ब्रिटेन को इन पाकिस्तानी एजेंटों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यदि ब्रिटेन सरकार ने वक्त रहते इन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं की, तो आने वाला वक्त ब्रिटेन को जिहादियों की नई प्रयोगशाला बना देगा, जहां ब्रिटेन का आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत की छोटी से छोटी घटना को भी बड़ा मुद्दा बनाने वाले देश और खुद को मानवता के स्वघोषित ठेकेदार समझने वाले देश आज हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर खामोश हैं। यही हमला अगर भारत में हुआ होता तो सारी दुनिया के मानवाधिकार के ठेकेदार भारत को पाठ पढ़ा रहे होते। ब्रिटेन के अलगाववादी हमेशा भारत के खिलाफ जैगर उगलते हैं, लेकिन ब्रिटेन सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको रोक सके और इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंदन में सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों के हौसले कम नहीं हो रहे।
ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित एक हिंदू मंदिर के बाहर पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाकर की गई आतिशबाजी के दौरान भगदड़ मची, जिसके चलते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेस्ट मिडलैंड शहर के स्मेथविक इलाके में स्पॉन लेन स्थित दुर्गा भवन मंदिर के बाहर भी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नकाबपोश लोगों का समूह चिल्लाता और सामान फेंकता दिख रहा है। पुलिस अधिकारी मंदिर की बाड़ लांघने की कोशिश कर रहे हैं। इन नकाबपोशों में से कुछ को पकड़कर खींचते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। भारत की तरफ से भी ब्रिटेन में हुई हिंसा पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा कि ब्रिटेन के विदेश सचिव से काफी अच्छी बातचीत हुई और इस दौरान यूके में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता भी उन्होंने जाहिर की है। इस पर उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है और इससे पहले भी ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानियों ने जमकर हिंसा की थी। वहां हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया। इससे पहले इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर को सुलगाया गया था, लेकिन सहिष्णुता और मानवाधिकार के ठेकेदार गहरी नींद में सो रहे। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ होता रहा। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा और पाकिस्तानियों की हिंदुओं के इस नफरत से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए किस तरह से पाकिस्तानी भगवा झंडे के नजदीक पहुंचकर उसे उखाड़ देता है। इन पाकिस्तानी मुसलमानों ने न सिर्फ हिंदू झंडों को उखाड़ा बल्कि आग भी लगा दी। एक तरफ हिंदू आस्था का प्रतीक भगवा झंडा धू-धू कर जल रहा था और उधर पाकिस्तानियों का हुजूम तालियां पीट रहा था। लिसेस्टर शहर में न सिर्फ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिरों को निशाना बनाया बल्कि हिंदुओं पर भी हमले किए। लाठी डंडों से लैस होकर पाकिस्तानियों के हुजूम ने हिंदुओं की कॉलोनी पर हमले बोले। वहां पर रहने वाले लोगों पर कांच की बोतलें फेंकी गई। वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। गाड़ियां पलट दी गईं और जमकर तोड़फोड़ की गई। इस पूरे विवाद की शुरुआत 28 अगस्त को तब हुई जब एशिया कप में क्रिकेट मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार हुई थी। जिस तरह भारत में कुछ गद्दारों को पाकिस्तान की जीत में मजा आता है, कुछ उसी तरह इस हार को लिसेस्टर में रहने वाले पाकिस्तानी भी पचा नहीं पाए और अपना गुस्सा वहां रह रहे हिंदुओं पर उतारना शुरू कर दिया। बौखलाए पाकिस्तानियों ने हिंदुओं और उनके तमाम संपत्तियों को निशाना बनाया। पहले छोटी मोटी झड़प हुई, जिसके बाद हिंसक रूप इस झड़प ने इख्तियार कर लिया। फिर इन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिर को निशाना बनाना शुरू किया। पहले भगवा ध्वज को जला डाला, फिर बर्मिंघम मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस कदर बेलगाम थे कि जब ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमले करने लगे। ब्रिटेन की सरकार बाकियों पर चुप है क्योंकि ब्रिटेन में इनकी संख्या हिंदुओं से काफी ज्यादा है। पाकिस्तानी मुस्लिम वहां का वोट बैंक है, इसीलिए वहां की सरकार इन पर कार्रवाई करने से डरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात उस सवाल की हो रही है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है कि क्या वाकई ही ब्रिटेन ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में भारत की जीत होने पर जब खुशियां मनाई जाती हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पाकिस्तान की हार से दुखी हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही हाल ब्रिटेन में भी हैं। वहां पाकिस्तान पसंद लोगों को भारत की जीत हिंदुओं की जीत लगती है क्योंकि भारत से और हिंदुओं से वो सख्त नफरत करते हैं। जग जाहिर है कि ब्रिटेन में एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और ब्रिटेन में बनता जा रहा यही मिनी पाकिस्तान भविष्य में ब्रिटेन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान प्रायोजित है। साफ है कि पाकिस्तान खेल की आड़ में माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमले एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले करने के बाद मंदिरों में भी तोड़फोड़ की और कट्टरपंथियों ने पहले लिसेस्टर और फिर स्मेथविक स्थित मंदिर पर हमला बोला।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।